कांग्रेस कार्यकर्ता राजा माधव राय पर हुई एफआईआर को निरस्त करने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। दरअसल विगत दिनों नगर के अम्बेडकर तिराहे पर बीना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा खुरई में बरोदिया नौनागिर में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता राजा माधव राय द्वारा भी एक माइक पर उद्बोधन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बोले गए शब्दों से बीना नगर पालिका अध्यक्ष आहत हुई थी और वह भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची थी, जहां उन्होंने आवेदन देकर राजा माधव राय पर मामला दर्ज कराया था। उसी मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे और थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर राजा माधव राय पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। आवेदन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोगों ने हमारे कार्यकर्ता पे एफआईआर कर दी सर, और जो विधायक ने कहा था आज महिला कहाँ गई, वो क्या अस्पताल से कहा भक्के हैं तुम, क्या थोड़ी बताओ, खुली बताओ, बताइए अस्पताल इतने सो जाओ, तुम्हें सो जाओ। उनका स्टेटमेंट जो विधायक जी ने दिया है वो उनका स्टेटमेंट का ही इनने बोला है कि जो विधायक जी ने ऐसा बोला है कि जो सरकारी अस्पताल अय्यासी का अड्डा है, तो इनने जी बोला है कि ऐसा बोलना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका बोलचाल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि जो पदाधिकारी रहता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, सरपंच हो, वो सभी का रहता है। ना उसका कोई धर्म होता है, ना किसी का भाई होता है, वो ना किसी का बहन होता है, ना भाई, ना कोई रिश्ता नहीं होता, वो सभी जनता का होता है। सर हमारी मांग ये है, अभी एक कार्यक्रम में विधायक जी ने भी जुगाड़ शब्द का उपयोग किया था। जुगाड़ शब्द किसी महिला को आप बता दो किस शब्द को उसमें जुगाड़ शब्द महिला के लिए आपत्तिजनक शब्द बताया। हम लोगों ने जुगाड़ शब्द अपनी बुंदेलखंडी भाषा में व्यवस्था के लिए होता है। जुगाड़ मतलब व्यवस्था। आपने जुगाड़ शब्द पे लेकर उनके कार्रवाई दर्ज की। नगर पालिका अध्यक्ष के सामने बोला था कि जुगाड़ से पूरी मीडिया पर रिपोर्ट है, पत्रकारों में छवि है, वीडियो भी होता है। जब राजा माधव जुगाड़ शब्द के उपयोग में आरोपी बन सकते हैं, तो विधायक जी के लिए भी संविधान और लोकतंत्र एक है। विधायक जी भी कानून से बाहर नहीं है, आपको विधायक जी पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यदि विधायक जी पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आपको राजा माधव पे भी कार्रवाई करने का अधिकार हम नहीं मानते कि आपको है। विधायक जी ने जो शब्द बोले थे वो सार्वजनिक लड़कियों के सामने बोले थे, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन हो गया था। बच्चियों ने पूछा तो विधायक ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, जे बैठी हैं नगर पालिका अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष, जे हमने ऐसे बनाई हैं। कैसे? हम जुगाड़ से बनाई हैं। जुगाड़। फिर हमने उन पर कमेंट्स किया था कि विधायक जी आपने नहीं बनाई है, संविधान ने उनको लड़ने का अधिकार दिया है। जे सीट रिजर्व है तो वो जीत के आई हैं, जनता ने वोट दिया है, और संविधान ने जो रिजर्व सीट है तो जनपद अध्यक्ष एससी की महिला बनी है और नगर पालिका अध्यक्ष एससी की महिला बनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा नारियों का सम्मान करती है और कानून का सम्मान करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विधायक जी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं और नारियों का अपमान करते हैं। यदि केस बनता है तो सबसे पहले केस बनता है विधायक पे, क्योंकि विधायक राजा माधव का जो शपथ ली है, राजा माधव कोई अपनी तरफ से भाषण नहीं दे रहा था, उसका आशय दरअसल वो उनके शब्दों को ही कह रहा था, दोहरा रहा था। उसका आशय शुद्ध ये था कि विधायक जी इस तरह से बात रखते हैं, उसका आशय ये था, उसका कोई निजी विचार नहीं था। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस विधायक धन है जो वैसे हमारी जो अस्पताल, जो आज महिलाएं महिलाएं जा नहीं रही हैं अस्पताल, इसलिए नहीं जा रही है अस्पताल कि बताओ जो बेस्या का धंधा बना दिया अस्पताल को विधायक ने। अय्यासी का अड्डा क्या है? धन्य रे बीना का विधायक। अय्यासी का अड्डा बना दिया। हाँ, अय्यासी का अड्डा। हाँ? अरे डॉक्टर है, अच्छे अच्छे परिवार की डॉक्टर है, गरीब डॉक्टर नहीं, नर्स है। विधायक कहता है कि अय्यासी का अड्डा है ये इंगित करता है कि माननीय विधायक जी हमारी बीना नगर की महिलाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो भी कुछ भी बोलता रहा है, उस पर एफआईआर नहीं होती है।
हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पे तत्काल एक्शन हो जाता है। विधायक कुछ भी है, कोई भी बोलता है विधायक, कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा वो, ये क्या है? थाने में आए हैं, ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? दरअसल अभी खुरई विधानसभा में जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर विगत दिनों पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अम्बेडकर चौराहे पर एक धरना प्रदर्शन दिया था, जिसमें हमारे कांग्रेस के एक सिपाही राजा माधव जी ने विधायक जी के ही उद्बोधन को दोहराते हुए पब्लिक में अपनी बात रखी थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राजा माधव जी पर केस दायर किया गया था। हम लोग का निवेदन ये था कि जिस प्रकार उन्होंने एक शब्द पर, जुगाड़ शब्द पर, महिलाओं पर आपत्तिजनक शब्द साबित कर उन पर केस लगवाया है, तो हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि जो शब्द, जुगाड़ शब्द का जो उपयोग पर केस लगा है, वह शब्द एक व्यवस्था को लेकर शब्द उपयोग होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दबाव बना रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही है, उसको लेकर हम सब कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए थे अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए। और हमने ये टीआई साहब से मांग की है कि यदि राजा माधव इस शब्द को लेकर आरोपी बन सकते हैं, तो विधायक महोदय भी संविधान से ऊपर नहीं है, विधायक महोदय भी कानून से ऊपर नहीं है। यदि राजा माधव आरोपी बन सकते हैं तो विधायक जी को भी इस शब्द पर आरोपी बनाया जाना चाहिए। इन्हीं सब को लेकर हम कांग्रेस यहाँ पर एकत्रित हुए थे और ये मांगी है कि इस मामले की जांच करके मामले को निरस्त किया जाए। धन्यवाद। फैजाबाजी है, कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है थाने में, क्या मामला है? ये हमारे कांग्रेस नेता राजा माधव राय जी जो हैं, उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। उस वक्तव्य को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसके विरुद्ध में ये जांच का आवेदन था, हमारा ज्ञापन था। और जो राजा माधव राय के शब्द थे, वह राजा माधव राय के शब्द नहीं थे। माननीय विधायक जी ने किसी कार्यक्रम में उन शब्दों का उल्लेख किया था जिन शब्दों से राजा माधव राय बीना की जनता को उस धरना कार्यक्रम के द्वारा रूबरू कराना चाहते थे। राजा माधव राय की उसमें ना तो कहीं कोई गलती हो, ना ही कोई उसने अपराध किया है। जो शब्द थे वह माननीय विधायक जी के थे।